अस्सलामु अलैकुम खास लोगों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस नबी का किस्सा आपके सामने लेके आए उनका नाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबियों में से एक है। वो अल्लाह के बहुत करीब और पसंदीदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुरान में सबसे ज्यादा बार जिक्र की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाकया इस्लाम की कई कड़ियों को जोड़ता है और इस वाकये से अल्लाह की जात और अल्लाह के बनाए हुए रास्ते साफ साफ दिखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाकया कुछ यूं है कि एक दिन फिरौन और इसकी बीवी हजरत बीबी आसिया एक साथ सैर व तफरीह के लिए निकले। जब दरिया नील पर पहुंचे तो उस वक्त फिरौन की बीबी आसिया की नजर एक संदूक पर पड़ी जो दरिया नील पर तैरता हुआ जा रहा था। याद रहे कि फिरौन का असल नाम वलीद बिन मुसअब बिन रियान था, जो कि एक बड़ा जालिम और सरकश बादशाह गुजरा और इस वक्त मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। बीबी आसिया ने फिरौन को मुखातिब करके कहा कि इस संदूक के अंदर क्या है। ये सुनकर फिरौन ने अपने वजीर को फौरन संदूक के निकालने का हुक्म दिया, जिस पर फिरौन के वजीर ने हुक्म की तामील करते हुए इस संदूक को बाहर निकाला। जब इस संदूक को खोला गया तो इसमें एक हसीन और जमील बच्चा नजर आया। ये देखकर फिरौन को फौरन अपना ख्वाब याद आया जो इसने अपनी सल्तनत में देखा था कि कोई बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर मेरी बादशाही खत्म कर देगा। जिस पर फिरौन ने फौरन कत्ल करने का कहा, जिस पर बीबी आसिया ने मना फरमाया। कहने लगी कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है, बस इसकी हम परवरिश करेंगे। और फिरौन से कहने लगी कि अगर आपको फिर भी शक है तो इसको आजमाएं कि एक तरफ इस बच्चे की बाएं तरफ से पानी रख दें और दाएं तरफ चलते हुए आग के कोयले रख दें। अगर ये बच्चा बड़ा होकर आपकी सल्तनत को नुकसान पहुंचाएगा तो जरूर ये होशियार होगा, जिस पर जरूर ये अपने हाथ को पानी की तरफ मोड़ देगा। अगर नहीं तो ये अपने हाथों को आग की तरफ कर देगा। तब मुमकिन ही नहीं कि ऐसा बच्चा बड़ा होकर आपकी सल्तनत को कोई नुकसान पहुंचाए। जिस पर फिरौन ने अपने वजीरों मशरियों को इसका काम करने का कहा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को जब पानी की तरफ बढ़ाने लगे तो फौरन अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि फौरन जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ को आग की तरफ कर दे, ताकि फिरौन को मालूम ना हो सके कि वाकई में यही वो बच्चा है जो मेरी सल्तनत खत्म कर देगा। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से हिफाजत फरमाई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बिन इमरान बिन काबिस बिन आर्स बिन लावी बिन यऊकूब अलैहिस्सलाम बिन इसाक अलैहिस्सलाम बिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में आता है कि जब फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि एक आग जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ से आई, जिसने मिस्रियों के और कप्तियों, जिसे फिरौन की कौम को कहा जाता है, को जलाकर राख कर दिया, लेकिन बनी इसराइल को कुछ भी ना हुआ। जिस पर फिरौन बहुत परेशान हुआ और इस ख्वाब की ताबीर करवाने के लिए नजूमियों को बुलाकर ख्वाब की ताबीर पूछी। जिस पर नजूमियों ने कहा कि मिस्र में एक बच्चा पैदा होगा जो मिस्र वालों को तबाह बर्बाद कर दे। जिस पर फिरौन ने हुक्म जारी कर दिया कि जो नामालूद बच्चे पैदा हो इसे इसी वक्त कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों, फिरौन का हुक्म मानने वालों ने इस पर फौरन काम शुरू कर दिया, लेकिन काफी देर तक ये तरकीब चल ना सकी, क्योंकि इस वक्त फिरौन के वजीरों और मशरियों ने फिरौन से कहा कि अगर इस तरह बच्चों को कत्ल कर दिया जाता रहा तो नस्लें खत्म हो जाएंगी। जिस पर फिरौन ने कहा कि फिर एक साल बच्चों को कत्ल कर दिया जाए और एक साल छोड़ दिया जाए। ये सिलसिला जारी हुआ। अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी साल होती है कि जिस साल बच्चों को कत्ल कर जाने का हुक्म था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो आपकी वालिदा माजिदा ने आपको संदूक में बंद करके दरिया नील में छोड़ दिया। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अगर कद की बात की जाए तो उसके मुताबिक आता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि आप अपनी कौम यानी बनी इसराइल को हुक्म फरमाएं कि वो इस बंदे को कत्ल करें जिसका नाम औद बिन अनक है, जिसका कद इतना बड़ा था कि ये बंदा समंदर के पानी में मछलियां पकड़कर अपने हाथों से सूरज पर पैक करता था, लेकिन आपकी कौम ने इनकार किया। जिस पर अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद इस बंदे को कत्ल करने के लिए रवाना हुए और आपने इस बंदे को कत्ल करने के लिए एक
असा यानी लाठी जो 10 फीट का था और आपने 10 फीट ऊपर छलांग लगाकर, और आपका कद मुबारक भी 10 फीट था, यानी कि कुल 30 फीट ऊपर होकर आपने इस औद बिन अनक को कत्ल किया। इससे मालूम हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 10 फीट था। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में जा रहे थे कि आपकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो फिरौन के कबीले से था। चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी फिरौन के घर में परवरिश पा रहे थे, इसलिए इस बंदे ने आवाज देकर बुलाया और कहने लगा कि फलां कबीले का एक आदमी मुझसे लड़ रहा है। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लड़ाई खत्म करके रवाना हुए, और इस तरह 1-2 दिन के बाद वो ही बंदा जो फिरौन के कबीले से था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी और के साथ लड़ते देखा, तो आपको बड़ा गुस्सा आया, जिस पर आपने इस आदमी को जोर से थप्पड़ मारी, जिसकी वजह से वो आदमी फौत हो गया। जब ये बात फिरौन तक पहुंची तो फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तलब किया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र को छोड़कर मदीन की तरफ रवाना हुए, जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के साथ रिहाइश पजीर। दोस्तों, अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात के बारे में बात की जाए तो रिवायत में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन शहर से अपने अहले अहाल के साथ वापस होकर मिस्र की तरफ तशरीफ ला रहे थे कि रात के टाइम पर आपकी नजर एक चलती हुई आग पर पड़ी, जिस पर आपने अपने अहले खाना को एक जगह पर छोड़कर आप इस आग के करीब चलते रहे। जब करीब पहुंचे तो इस वादी के करीब से एक आवाज सुनाई गई, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम काफी परेशान हुए, जिस पर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की और फरमाया, और फरमान में आता है कि आप परेशान ना हो, मैं तेरा खालिक मालिक हूँ, मैं तुझे नबूवत और रिसालत से नवाज रहा हूँ, क्योंकि जिसको हम अपना रसूल नबी बनाकर भेजते हैं तो उसको निशानियां देकर नवाजते हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी रोशन निशानियां दी, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 रोशन निशानियां देकर फिरौन की तरफ भेजा। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर एक असा मुबारक था, जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बकरियों को चढ़ाते थे। इस पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपके हाथ में क्या है। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मेरे हाथ पर असा यानी लाठी है, जिससे मैं बकरियों को चढ़ाता हूँ। इस पर अल्लाह ने अपने शान और कुदरत से फरमाया कि इसको नीचे छोड़ दे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को जमीन की तरफ छोड़ा तो वो फौरन एक खतरनाक सांप बन गई, जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खौफजदा हुए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपने हाथ में इसको वापस लें, ये अपनी असल हालत में हो जाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने मजीद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ात से नवाजा, जिसका जिक्र हम आगे बयान करेंगे। इन मौजिज़ात के बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की कौम के पास भेज। अल्लाह ताला जानते थे कि ये मौजिज़ात देखकर फिरौन की कौम सरकश होगी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाकर इनको हमारे अहकामात सुनाएं और इनको आखिरत के अजाब से डराएं। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि ए मेरे परवरदिगार, बेशक फिरौन बड़ा जालिम और सरकश, मेरी जुबान में लग़्ज़िश है, लिहाजा मेरे साथ मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजे, ताकि हम फिरौन और इसके मानने वालों को दावत दे सके। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम दोनों फिरौन और इसके मानने वालों को दावत देने लगे, जिस पर फिरौन ना माना और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहकर चैलेंज करने लगा। जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे कबूल है। तब एक दिन मुकर्रर हुआ कि इस दिन फिरौन और इसके पैरोकार की मेले का दिन था, जिस पर फिरौन ने बहुत से ममालिक से बड़े बड़े जादूगर बुलवाए और लोगों को जमा करवाने के लिए ऐलानात करवाए, जिस पर दूर दराज से लोग जमा होना शुरू हो गए। लिहाजा मैदान सज गया, पर जादूगरों की तादाद भी काफी थी। फिरौन अपने तख्त पर मुतकब्बिर अंदाज में बैठा था, जिस पर जादूगरों को कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया। तब जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से आदाब से कहा कि आप इब्तिदा करें या हम। आपने फरमाया कि आप शुरू करें, जिस पर जादूगरों ने अपने छोटे करिश्मे दिखाना शुरू कर दिए। नतीजतन ये निकला कि हर तरफ से सांप ही सांप नजर आने लगे, जिससे लोग डर गए। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की अता करदा मौजिज़े से अपनी असा मुबारक को जमीन की तरफ फेंका, जिस पर एक बड़ा सांप बनकर नजर आया और तमाम सांपों को एक
ही लख्म में करके निगल दिया, जिस पर तमाम जादूगर ने आपका मौजज़ा देखकर कहने लगे कि हम ईमान ले आए हैं इस रब पर जो मूसा और हारून का रब। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस मौजज़े की लड़ाई के बाद अपनी कौम को लेकर जब रवाना हुए तो इस वक्त फिरौन अपने साथियों के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का ताक़ुब करने लगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम दरिया नील के करीब पहुंची तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा मुबारक यानी लाठी को दरिया नील पर मारा, जिससे दरिया नील पर 12 रास्ते बन गए। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कौम को दरिया नील से पार फरमाया। तब फिरौन अपने लश्कर के साथ दरिया नील आ पहुंचा। जब फिरौन ने दरिया के अंदर रास्ता देखा, घोड़े को लेके आगे बढ़ने लगा, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले। तब अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को हुक्म फरमाया कि फौरन जन्नत से अपने घोड़ी लेकर फिरौन के घोड़े के सामने ले जा, ताकि फिरौन का घोड़ा इस घोड़ी को देखकर आगे बढ़े। तब जिब्राइल अमीन ने जन्नत से एक घोड़ी लेकर दरिया नील के पास फिरौन के घोड़े के पास लेकर आ गए। तब फिरौन का घोड़ा आगे बढ़ने लगा। जब फिरौन और इसका लश्कर दरिया के दरमियान पहुंचा तब अल्लाह ताला ने दरिया को जारी होने का हुक्म दिया। इस तरह फिरौन और इसका लश्कर क़यामत तक के लिए आने वाले जालिमों के लिए इबरत का निशान बना, जो आज तक मिस्र के अजायब घर में मौजूद है। याद रखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो कौम ईमान लाई, इस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा। चुनाचा जब ही इस कौम को भूख लगती तो इनके लिए जन्नत से तैयार शुदा खाने आते, जिसको मनुसलवा कहते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। और इस कौम यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम बनी इसराइल है, जिसके बारे में तफसीलतन गुफ्तगू हम अपनी वीडियोस पर कर चुके हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फिरौन की तरफ भेजने का हुक्म फरमाया तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी। वो दुआ ये है, तर्जुमा कहते हैं, अर्ज की कि ए मेरे अल्लाह, खोल दे मेरे सीने को और आसान कर मेरे लिए मेरे काम, और मेरी जबान से खत्म कर दे लग़्ज़िश, और मेरी जबान को इनकी समझने का जरिया बना। फिरौन को अल्लाह ताला ने इबरतनाक सजा दी और लोगों को क़यामत तक अपनी किदारत से आशना करवा दिया कि अगर कोई भी शख्स इस तरह फिरौनियत पर उतरेगा तो हम उसको जलील करके रख देंगे। जिस तरह अल्लाह ताला ने फिरौन को इबरतनाक सजा दी, आज तक मिस्र के अजायब घर में लोग फिरौन के मुजस्समे को देखकर इबरत हासिल करते हैं। इस इबरतनाक फुटेजेस को हमने अपनी वीडियो पे भी लगाया है ताकि जालिम लोग इससे इबरत हासिल करें। उम्मीद करता हूँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। हमने इस चैनल पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बहुत से किस्से अपलोड कर रखे हैं। आप इस किस्से को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे। शुक्रिया।